हमारे मुआशरे में इस वक्त तलाक की रेशो एक तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक मुझे जो नजर आता है मेरी दानिश के मुताबिक, गुस्से के आलम में जो उस वक्त फौरी रैपिड और सो मोटो एक्शन लिया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी कॉज है। होता यूं है कि अमूमन घरों में मियां बीवी के माबैन किसी बात पर झगड़ा हुआ तो बीवी ने कहा कि बस बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकती, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। और शौहर ने भी तुर्की बतुर्की जाहिर है गुस्से में यही कहना था कि ठीक है, अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और अपने घर वालों को कहो कि वो आकर तुम्हें ले जाएं, और शाम को जब मैं घर आऊं तो मुझे तुम नजर मत आना। अब बीवी ने इसके बाद माँ को कॉल में लिया और कहा कि मेरे साथ उसने ये किया। अब अगर माँ यहाँ समझदारी का मुजाहरा करे कि बेटा इस तरह छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ते, देखो वो फलां की बेटी थी, वो छोटी सी बात पर तलक कलामी हुई थी, घर आके बैठी थी, फिर नोटिस आ गया और यूं बात तलाक तक आ गई, और अब वो देखो जमाने के ताने और धक्के सह रही है और किस कदर करबनाक और कसमा पुरसी की जिंदगी गुजार रही है। यानी माँ अगर उसे कहे कि बेटा मेरे साथ भी जब मैं यूं नई ब्याह कर गई थी तो इस तरह के मामलात हुए थे, इस तरह की घरेलू छोटी छोटी नचाकियां होती रहती हैं, सब्र तहम्मुल के साथ काम लो और बैठकर बात करो, शायद मसला हल हो जाए। लेकिन इसके बरक्स अगर फौरी एक्शन ले लिया जाए तो यकीनन फिर तो ये होगा कि घर टूट जाएगा। अब जब माँ ये बात कहेगी तो बेटी तसल्ली के साथ जब माँ की बात सुनकर पहले तो पूरे वो जो मामला हुआ था उसका जायजा लेगी, और एक तो बैठ के रो लेगी ताकि दिल उसका हल्का हो जाए, क्योंकि माँ ने तो उसे लाल झंडी दिखा दी है कि बेटा इस तरफ ना आना, अपने शौहर के साथ बैठकर अपने मामलात को ठीक करो। और थोड़ी देर के बाद उसे भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, इस तरह घर टूट जाते हैं, मेरा घर है। अब जब उसका गुस्सा ठंडा होगा, शाम को शौहर आएगा, तब तक उसका भी गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। खाना खाएंगे, थोड़ी देर के बाद उसे भी एहसास होगा और वो कहेगी कि मैं माफी चाहती हूँ, जरा गुस्से में तलक कलामी हो गई। शौहर भी कहेगा कि यार मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, गुस्से में चर्ब ज़बानी में बोल जाता हूँ, तो मुझे भी माफ करना। दोनों को अपनी गलती का एहसास होगा और घर टूटने से बच जाएगा। लेकिन वो माएं जो आधी बात सुनकर आगे से फौरन कहती हैं कि अच्छा किया तुमने यूं किया, फौरन घर छोड़ो, मैं भेज रही हूँ तुम्हारे पापा को, तुम वापस आ जाओ, तो इस तरह घर टूट जाते हैं। हमने तो अपने बुजुर्गों से यही सुना कि अगर किसी नौ ब्याही बेटी ने माँ से मशवरा लिया कि माँ मैं अपने घर को किस तरह बचाऊं, तो माएं यही मशवरा दिया करती थी कि बेटा सारी दुनिया नाराज हो जाए लेकिन कभी तुम्हारा हस्बैंड नाराज ना हो, क्योंकि इस्लाम के कवानीन भी यही कहते हैं कि जब किसी बेटी का निकाह हो जाता है तो किसी भी मामले में अगर उनकी इख्तलाफ राय हो जाए तो इंटरेस्ट क्लैश कर जाते हैं। एक तरफ बेटी के अपने माँ बाप कुछ कहते हैं, उस लड़के के माँ बाप कुछ कहते हैं, इसमें वो लड़की फंस जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो इस्लाम कहता है कि जो तुम्हारा शौहर कहता है आंखें बंद करके वो कर लो, क्योंकि निकाह के बाद सबसे बड़ा हक शौहर का हक हो जाता है। तो इस तरह अगर उस वक्त वो जो गुस्से की कैफियत होती है, साइकोलॉजिकली भी डॉक्टर यही कहते हैं कि वो कुछ देर के लिए जो शैतान आपके सर पे सवार होता है ना, तब आपको अगले की अच्छाई भी अच्छाई नजर नहीं आती। तो जब गुस्सा ठंडा होगा तो आप मामले को आसान फहमी के साथ सुलझाने की खातिर जब देखेंगे तो आपको अपनी भी गलती नजर आएगी, आप उस पे नादिम हो जाएंगे, तो अगले बंदे को भी गलती का एहसास हो जाएगा। तो वो जो माओं का रोल होता है ना, बहुत बड़ा होता है। लड़की के पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जरा थोड़ा सा उसको इस बात पे अगर वो तलकीन कर दें कि बेटा अपने शौहर की खिदमत करो, और शौहर भी शौहर होना चाहिए, जानवर ना हो, यकीनन उसमें भी दिल है। अगर तो वो मर्द है और वाकई उसे अपनी बीवी के हुकूक का ख्याल है, उसके नानो नुफ्के का ख्याल है, और यकीनन एक मर्द उसकी इज्जत और चादर चार दीवारी का मुहाफिज होता है, तो छोटी मोटी बातें हो जाने पे घर नहीं तोड़ने चाहिए। और ये याद रखें कि कोई भी मुआशरा अच्छे मर्द की वजह से नहीं, अच्छी औरत की वजह से चलता है। कि औरत कभी मरियम, कभी हव्वा, कभी ज़हरा, औरत ने हर दौर में कौमों को संवारा। इस मुआशरे की बेहतरी में सबसे बड़ा किरदार माओं का है, औरतों का है। तो इसलिए आपका ज्यादा रोल है कि आप अपने घर को बचा के रखें। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तमाम बेटियों के घरों को आबाद रखे और इनके रिश्तों को निफाक से, हसद से और शयातीन के शर से महफूज फरमाए। सलाम।